चलो ठीक है, चलो यहाँ तो गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए देखिए हम लोग क्या स्टार्ट करने वाला, स्लोप। क्या पढ़ेंगे? स्लोप। चैप्टर मोशन चल रहा है, मोशन में हम लोग इससे पहले बहुत कुछ पढ़ चुके हैं और अभी हम स्लोप पढ़ेंगे, ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, स्लोप क्लास 11 में दिया हुआ है। कहाँ दिया? चलिए, इतना डार्क चल रहा है। यहाँ पे देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है? वाई एक्सिस है। ठीक है, क्या क्या आ गया? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जैसे कोई लाइन, देखो स्लोप होता क्या है, कोई लाइन हम प्लॉट करते हैं एक्स वाई प्लेन पे और वो एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाता है, कितना बनाता है? जैसे ये लाइन है, देखिए ये लाइन इस तरह क्रॉस किया तो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल इसका होगा उसका टेंजेंट जो होता है वो स्लोप होता है। ठीक है, याद रखो। अरे नया वर्ड आएगा, बिल्कुल नया, क्लास 11 में दिया हुआ, तो थोड़ा सा यहाँ से देखोगे। देखो ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाए इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लोप। क्या बोलते हैं? स्लोप। तो स्लोप को एम से रिप्रेजेंट करते हैं। स्लोप इक्वल टू होता है टेन थीटा। क्या होता है? टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है देख लो। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका सामने वाला होता है हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर और ये क्या होता है? बेस। तो टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर बाई बेस, यहाँ समझोगे अच्छा से। यहाँ देखो परपेंडिकुलर क्या है तो वाई एक्सिस है, परपेंडिकुलर क्या है? वाई एक्सिस, और बेस क्या है? एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या सीखे? टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? वाई एक्सिस है और ये बेस जो है मेरा वो एक्स एक्सिस है। तो स्लोप को एम से दिखा तो एम इक्वल टू क्या होता है? टेन थीटा। तो देखो हमको टेन थीटा की जगह यूज़ करना है, हमको स्लोप में जो यूज़ करेंगे वो क्या यूज़ करने वाले हैं? तो स्लोप इक्वल टू क्या देगा? चेंज इन वाई एक्सिस, चेंज इन वाई एक्सिस बाई चेंज इन एक्स एक्सिस। क्योंकि यहाँ से देखो यहाँ हमको क्या मिला? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर ये वाला, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है? बेस है। तो परपेंडिकुलर हो गया, यस कमिंग, परपेंडिकुलर हो गया वाई एक्सिस पे और बेस क्या हो गया? एक्स एक्सिस पे। ठीक है, यस कमिंग। अरे बात मत करो, बता कहीं स्लोप बता रहे हैं लोग, इतना बार बोलते हैं समझ में नहीं आता। स्लोप इक्वल टू क्या हो गया? टेन थीटा से दिखाता है, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है मेरा? वाई एक्सिस, और बेस क्या है? एक्स एक्सिस। मतलब वाई एक्सिस में जो बदलाव होगा उसको ऊपर रखना, एक्स एक्सिस में जो बदलाव होगा उसको नीचे रखना। तो स्लोप इक्वल टू हमको सिंपल याद रखना, तो वाई एक्सिस बाई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस बाई एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ऐसे होता है चेंज इन वाई एक्सिस बाई चेंज इन एक्स एक्सिस। क्यों? क्योंकि हम बताएं यहाँ से टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर ये वाला, ये जो लाइन है ये कौन सा लाइन है? वाई एक्सिस का है, और बेस होता है नीचे वाला, तो ये लाइन किसका है? एक्स एक्सिस का होगा। तो स्लोप इक्वल टू चेंज इन वाई एक्सिस बाई चेंज इन एक्स एक्सिस। अरे स्लोप चेंज क्या लिखेंगे? चेंज इन वाई एक्सिस बाई चेंज इन एक्स एक्सिस। समझ गए? तो वाई एक्सिस में जो बदलाव होगा उसको ऊपर रखेंगे, एक्स एक्सिस में जो बदलाव होगा उसको नीचे रखेंगे, तो ये स्लोप होगा। ये लाइन जो बना रही है, ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ, ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाता है वही स्लोप होता है। देखो स्लोप चेंज हो सकता है, यहाँ ध्यान देना। अभी क्या लग रहा है कि लाइन कितना एंगल बना रहा है? ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल कितना लग रहा है? लगभग देखने से कितना लग रहा है? 75 80 के आसपास लग रहा है। तो ये अगर मान लो इस लाइन को हम पूरा सीधा इससे खड़ा कर दे इतना, तो कितना हो जाएगा? 90। और इस लाइन को, अगर ये जो लाइन है, ये लाइन को देखो धीरे धीरे घटाते हैं, ये हुआ तुम्हारा 70 60, इस तरह पूरा सट जाएगा इसके ऊपर, तो थीटा कितना हो जाएगा? 0। यानी कोई लाइन एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल है तो स्लोप क्या होता है उसका? 0। समझ गए? तो स्लोप इक्वल टू क्या होता है? टेन थीटा। स्लोप इक्वल टू टेन थीटा। और ये जो लाइन है, ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसका टेंजेंट ही स्लोप होता है। तो सिंपल हमको क्या याद रखना? स्लोप इक्वल टू वाई एक्सिस बाई एक्स एक्सिस। अब थोड़ा सा समझना अच्छे से। अगर मान लो यहाँ डिस्टेंस होता है, क्या होता है? डिस्टेंस, और यहाँ होता है टाइम। फॉर एग्जांपल देखो, अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है,
ये डिस्टेंस है और ये क्या है, टाइम है। अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, देखो इधर डिस्टेंस को रखे हैं वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे किसको रखे हैं, टाइम को, ठीक है। तो डिस्टेंस बाई टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम स्पीड। अगर कोई एक लाइन इधर से क्रॉस कर रहा है, अभी देखो हम निकल रही है डिस्टेंस बाई टाइम, क्या लिखे हम, देखो इधर हम लिखे वाई एक्सिस वाला को ऊपर लिखना, वाई एक्सिस वाला को ऊपर और एक्स एक्सिस को नीचे। तो वाई एक्सिस में कौन है, डिस्टेंस है, कौन है, डिस्टेंस, और एक्स एक्सिस में क्या, टाइम। तो डिस्टेंस बाय टाइम किसका फॉर्मूला, स्पीड का। यानी कि इस लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या बताएगा हमको, स्पीड बताएगा। ये डिस्टेंस बाय टाइम हो गया स्पीड, समझ गए। यानी कि अगर डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है तो डिस्टेंस टाइम का ग्राफ स्लोप क्या बताता है, स्पीड, क्या बताता है, स्पीड। ये हम एग्जांपल के लिए लिए, अभी हम बताएंगे बहुत सारा। तो इसका जो स्लोप होगा वो क्या बताएगा, स्पीड। यहाँ तक नोट कीजिए पहले। यहाँ पे देखो पहला हम लोग पढ़ रहे हैं, देखो ये है कौन सा स्लोप है, डिस्टेंस टाइम, इसका डिस्टेंस टाइम। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम, क्या पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम। उसके बाद तीसरा हम लोग पढ़ते हैं वेलोसिटी टाइम। देखो इधर यहाँ पे देखना अच्छे से, ये कौन सा है, डिस्टेंस टाइम, और ये कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम, और ये कौन सा, वेलोसिटी टाइम। तीन पढ़ रहे हैं, देख लो अच्छा से। ये है डिस्टेंस टाइम, ये है एस फॉर डिस्प्लेसमेंट टाइम, और ये हो गया वेलोसिटी टाइम। इसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, थोड़ा ध्यान देना। देखो अगर इसका हम स्लोप निकालें, क्या निकाल रहे हैं, स्लोप। स्लोप इक्वल टू क्या होगा, वाई एक्सिस बाई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस बाई, तो वाई एक्सिस पे क्या है, डिस्टेंस, और एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम। तो डिस्टेंस बाई टाइम क्या होता है, स्पीड। डिस्टेंस बाई टाइम क्या होता है, स्पीड। तो इसका मतलब क्या सीखे, इसका मतलब हम लोग सीखे, इसका मतलब सीखे कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या बताता है, स्पीड बताता है, क्या बताता है। तो स्लोप इक्वल टू वाई बाई एक्स एक्सिस, डिस्टेंस बाई टाइम, यानी क्या होगा, स्पीड। मतलब अगर तुमसे पूछे कि डिस्टेंस टाइप का ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, तो स्लोप रिप्रेजेंट करता है स्पीड को, किसको, स्पीड को। अब देखो इधर इसमें आते हैं, इसका स्लोप क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम क्या होता है, याद है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ क्या है, टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। क्या होता है, पढ़े ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो इसका स्लोप क्या बताता है, वेलोसिटी। देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, इसका स्लोप रिप्रेजेंट करता है स्पीड को, किसको, स्पीड को। और वेलोसिटी टाइम का क्या रिप्रेजेंट करता है, किसको, वेलोसिटी को। हो गया। अब देखो ये वाला, ये क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी बाई टाइम। याद है आपको क्या होता है, आप याद कीजिए, ए बराबर होता है v माइनस यू बाई टी, ए बराबर v माइनस यू बाई टी। वेलोसिटी का चेंज होना टाइम के साथ में, वेलोसिटी का चेंज होना टाइम के साथ में, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो देखो यहाँ ध्यान देना, वाई एक्सिस पे क्या है, वेलोसिटी है, और एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम है। तो वेलोसिटी बाई टाइम क्या होगा, एक्सेलरेशन। मतलब इसका स्लोप क्या बताएगा, इसका अगर हम स्लोप निकालेंगे तो ये हमको एक्सेलरेशन बताएगा, क्या बताएगा, एक्सेलरेशन। दो चीज़ हमको पढ़ना है, एक तो स्लोप पढ़ना है, स्लोप बता दिए, और दूसरा पढ़ना है कि अगर मेरे पास ग्राफ दिया हुआ रहेगा तो अगर उसका एरिया निकालेंगे तो क्या निकलेगा। ठीक है, एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो पहले स्लोप ला लिख लीजिए, सब बता दिए, डिस्टेंस टाइम, वेलोसिटी टाइम, और ये डिस्प्लेसमेंट टाइम, और ये वेलोसिटी टाइम। तीन टाइप का स्लोप आएगा आपका। और उसके बाद हम लोग स्लोप का अलग अलग स्टडी करेंगे। ऑब्जेक्ट रेस्ट रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, पहले इसको जल्दी लिखिए। चलिए देखिए आगे पढ़ना है, एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व मतलब आपका एरिया, ये कर्व दिया हुआ रहेगा, उस कर्व का अगर हम एरिया निकालेंगे तो क्या निकलेगा। ठीक है, कौन सा ग्राफ में एरिया क्या बताएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। देखो यहाँ पे देखो, ये है एक्स एक्सिस और ये क्या है, वाई एक्सिस। ठीक है,
अगर हमको एरिया निकालना है, क्या निकालना है, एरिया निकालना है एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहाँ पे अगर मान लो कोई लाइन है यहाँ से यहाँ तक, तो इसका अगर एरिया निकालते, ध्यान दो, अगर इसका एरिया, ये क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का यूनिट कितना है, 3 यूनिट, और इधर हो गया 2 यूनिट, तो एरिया कितना होगा, एरिया इक्वल टू 3 2 6, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो एरिया कैसे निकालते हैं, वाई एक्सिस पे जो रहेगा उससे और एक्स एक्सिस पे जो रहेगा उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, वाई एक्सिस पे जो रहेगा उसको और एक्स एक्सिस दोनों को क्या किया, मल्टीप्लाई किया, 3 2 6। यहाँ देखो एरिया इक्वल टू क्या करेंगे, जो भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे रहेगा उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई, क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस पे जो रहेगा वो वाला, और वाई एक्सिस पे जो रहेगा उसको क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई। फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल हम लेते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं, देखो इधर डिस्प्लेसमेंट और इधर टाइम, इधर डिस्प्लेसमेंट इधर टाइम, तो ध्यान दो, इधर क्या डिस्प्लेसमेंट, इधर क्या टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आसानी से समझ नहीं पाओगे जब तक ये डाटा क्लियर नहीं होगा। तो डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम क्या होता है, यहाँ देखो अगर इसका हम एरिया निकालेंगे, मान लो ऐसे दिया हुआ, तो ये क्या बना, ये ट्रायंगल बना, ये क्या बना, ट्रायंगल, समझो इधर, अरे ये ट्रायंगल बना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मतलब अगर ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा, और अगर इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया का जो आंसर आएगा वो क्या बताएगा, ये हम जानना चाहते हैं। एरिया तो निकाल लेंगे ना यहाँ से, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जो डाटा रहेगा उसके हिसाब से निकाल लेंगे, लेकिन एरिया हमको क्या बताएगा ये हम जानना चाहते हैं। तो इसके लिए एरिया कैसे जान सकता है, तुरंत बताएं, एक्स एक्सिस पे जो है वाई एक्सिस पे दोनों को क्या करना, मल्टीप्लाई, तो एक्स पे कितना टाइम और इधर कितना डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम क्या होता है बताइए, वेलोसिटी। अरे अभी तो पढ़ाए थे तुम लोग, वेलोसिटी इक्वल टू हम पढ़े हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, ऐसा पढ़े, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या, वेलोसिटी इनटू टाइम। इसमें हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम लिए, यहाँ देखो, अगर मान लो और एक ग्राफ, एक वेलोसिटी ले लिए और एक क्या ले लिए, टाइम ले लिए, 3 पे हम लोग देखते हैं, एक ये वाला ले लिए और एक तो लेते हैं डिस्टेंस टाइम, और ले लिए हम लोग डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम और वेलोसिटी टाइम को किस में क्या बताएगा, ध्यान देना। इसका अगर हम एरिया निकालते हैं तो डिस्टेंस इनटू टाइम कुछ होता है क्या, डिस्टेंस इनटू टाइम कुछ होता है, क्या होता है, अगर हम ये बना दिए डिस्टेंस इनटू टाइम कुछ नहीं होता, अरे पढ़े क्या हो, स्पीड इक्वल टू पढ़े हो ना, डिस्टेंस बाई स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम पढ़े हो, तो डिस्टेंस इनटू टाइम थोड़ी कुछ होता है। अगर इसका हम एरिया निकाल लेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, एरिया निकालेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि डिस्टेंस इनटू टाइम कुछ नहीं होता, तो इसका एरिया निकाल कोई फ़ायदा नहीं है। समझ गए, एरिया इसमें कुछ नहीं बताएगा। इसमें आते हैं, यहाँ देखो, इसका एरिया निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम कुछ होता है, डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम कुछ होता है नहीं ना, सोच लो। वेलोसिटी इक्वल टू हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो अगर यहाँ पे एस इंटू टी किए तो कुछ तो रिलेशन नहीं मिलता, तो इससे भी कुछ मिलने वाला है नहीं। अगर मेरे पास वेलोसिटी टाइम, ध्यान दो, इससे कुछ मिलेगा, अगर यहाँ से एरिया निकालेंगे तो वेलोसिटी इनटू टाइम, तो यहाँ निकाले हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है,
तो इसका एरिया क्या बताएगा हमको, डिस्प्लेसमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन यही वाला है, ये वाला। अगर मेरे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी को टाइम से इंटू करते हैं तो क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट। क्या मिलता है? अगर इसका हम एरिया निकालेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हमको क्या बताएगा, ये हमको बताएगा डिस्प्लेसमेंट, कि ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस कर रहा है। ग्राफ से अगर क्वेश्चन दे देगा तो कैसे बनाएंगे हम लोग, मालूम रहेगा तब ना कि डिस्प्लेसमेंट इंटू वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया निकालते हैं वो क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट। तो याद रखोगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एरिया कुछ नहीं बताएगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम में भी एरिया कुछ नहीं बताएगा, और वेलोसिटी टाइम सबसे ज़्यादा यूज यही वाला है। वेलोसिटी टाइम हम लोग जितना भी हम लोग प्रूव करेंगे ग्राफिकल मेथड से, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन से ना, उसको यही बताएगा। अगर इसका एरिया निकालना है तो क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। जल्दी नोट कीजिए। ठीक है, पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कितना टाइप का बन सकता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, रेस्ट के लिए पढ़ेंगे। उसके बाद यूनिफॉर्म मोशन के लिए पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग, देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये किसके लिए, ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज रेस्ट। ध्यान दोगे, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो 0 ये पहला सेकंड, ये दूसरा सेकंड, ये तीसरा सेकंड। इधर अगर मान लें हम लोग, इधर 5, इधर 10, इधर 15, ये ले लिया हम मीटर में। डिस्टेंस किस में, मीटर में। टाइम किस में, सेकंड में। ध्यान दो इधर, अगर देखो टाइम बीतते जा रहा, हम एक जगह पे खड़े हैं, एक जगह पे खड़े हैं, तो अगर टाइम बीतते जा रहा है एक जगह खड़े, तो ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में। किस में है, देखो इधर। तो ये जो ग्राफ होता है, देखो मान लो पहला सेकंड में, यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे स्टार्टिंग टाइम है, एक आदमी ठीक है हमसे 15 मीटर दूर है, कितना, दूसरा सेकंड में भी वहीं पे खड़ा, तीसरा सेकंड में भी वहीं पे खड़ा। तो ये जो स्ट्रेट लाइन हो गया पैरेलल टू टाइम एक्सिस, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, रेस्ट में। ऑब्जेक्ट कैसा है, देखो ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। यानी हम क्या सीखें, देखो इधर, अगर डिस्टेंस टाइम हो, डिस्प्लेसमेंट टाइम हो, दोनों में ये वैलिड है। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये क्या बताना चाहिए, ये बता रहा है कि 0 सेकंड पे एक आदमी हमसे 15 मीटर दूर खड़ा था, कितना, 15 मीटर। पहला सेकंड में भी 15 मीटर दूर खड़ा, 2 सेकंड में भी 15 मीटर, मतलब 15 मीटर दूर खड़ा, पोजीशन हिल नहीं रहा, एक जगह पे स्थिर है, तभी डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। तीसरा सेकंड में भी कितना, 15 मीटर दूरी है, तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में। ये हो गया पहला केस। दूसरा केस क्या है, अगर हम गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, एक ही स्पीड में चला रहे हैं, 40 है तो 40 का स्पीड में ही चला रहा है, स्पीड चेंज नहीं कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है एक ही स्पीड से गाड़ी का चलना, एक ही स्पीड से गाड़ी का चलना। तो उसको उसका ग्राफ कैसा बनता है, उसका अगर बनाएंगे, ये मान लो इधर डिस्टेंस है और इधर क्या टाइम है, पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा, ध्यान दोगे इधर, पहला सेकंड में 5, दूसरा सेकंड में 10, तीसरा सेकंड में 15। देखो इधर, अगर हम एक ही स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, 40 का स्पीड से ही गाड़ी चला है, 40, तो 40 का स्पीड में अगर चलाएंगे 40 मीटर पर सेकंड, तो पहला सेकंड में 40, दूसरा सेकंड में 80 जाएगा ना। अगर मान लो हम चला रहे हैं, गाड़ी का स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, कितना, समझना अच्छा से, 5 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में कितना, 5 मीटर, 2 सेकंड में 10, 3 सेकंड में 15। अब इसको बनाते हैं, देखो एक सेकंड में बोले 5, एक सेकंड में 5, यहाँ 5 से यहाँ आएंगे पहला, दूसरा सेकंड में कितना, 10, 2 से ऊपर जाएंगे, 10 से यहाँ आ जाएगा, तीसरा सेकंड में 15, तो यहाँ से ऊपर जाएंगे, यहाँ से यहाँ आ गया। अगर हम सबको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ये कौन सा ग्राफ हो गया, ये यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। यानी अगर एक ही स्पीड से चल रहा, गाड़ी का स्पीड यहाँ क्या था, 5 मीटर पर सेकंड, पहला सेकंड में 5 मीटर, देखो ये पहला सेकंड में, इसको बढ़ाएंगे तो नहीं मिल जाएगा इधर, दूसरा सेकंड में 10 और तीसरा सेकंड में 15। तो ये कैसा बना, स्ट्रेट लाइन। कैसा बना, कब, जब गाड़ी का स्पीड चेंज नहीं रहेगा तब।
तो यहाँ स्पीड क्या है भाई यूनिफॉर्म मोशन में? स्पीड रहता है कांस्टेंट, ध्यान दोगे। स्पीड क्या रहता है? कांस्टेंट, मतलब स्पीड चेंज नहीं होता। अब याद रखो, अब एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या होता है? अगर किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज होता है टाइम के साथ में, तो हम बोलते हैं बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है। बॉडी एक्सेलरेट, जैसे गाड़ी जब चलाते हैं एक्सेलेटर हाथ में रहता है ना, अगर स्पीड बढ़ाते हैं तो बोले एक्सेलरेशन हो रहा है। अगर स्पीड चेंज नहीं हो रहा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। तो इसमें एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। समझ गए? क्योंकि स्पीड कैसा है? कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन का फार्मूला बताया था, ए बराबर क्या? v माइनस यू बाई टी, यानी u भी 40 और v भी 40, तो एक्सेलरेशन जीरो आ जाएगा। जब स्पीड चेंज करेगा तभी एक्सेलरेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ एक ही स्पीड से चल रहा है इसलिए एक्सेलरेशन क्या हो गया? जीरो। समझ गए? यहाँ स्पीड था, यहाँ तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में था। ऑब्जेक्ट किस में था? रेस्ट में। यहाँ तो स्पीड था ही नहीं, यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो गया। अब देखो इधर अगला जो ग्राफ बनता है ये होता है नॉन यूनिफॉर्म के लिए। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? जैसे गाड़ी हम चला रहे हैं तो पहला सेकंड में मान लो हम चलाएं 40 का स्पीड है, कितना, फिर थोड़ा सा एक्सीलेटर बढ़ा दिए 20 का स्पीड में, बढ़ाएं 60 में आ गए, फिर पीछे ब्रेक लगाएं फिर स्पीड मेरा कम हो गया, तो कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। तो उसका अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो पूरा स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, पूरा स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। उसका ग्राफ कैसा होगा? देखो टाइम एक्सिस और ये क्या डिस्टेंस का अगर लिए हैं तो यहाँ दोनों में वैलिड होता है, डिस्टेंस में भी चलेगा और डिस्प्लेसमेंट में भी चलेगा। देखो ये जो डिस्टेंस लिखे है ना, डिस्टेंस भी रह सकता है या डिस्प्लेसमेंट में भी वैलिड है, दोनों में से कोई एक, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों में एक साथ दोनों में हो गया। फिर वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या? चलो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या है? देखो जैसे एक लाइन बनाए हम लोग, यहाँ 1 सेकेंड, यहाँ भी 1 सेकेंड, यहाँ भी 1 सेकेंड। पहला सेकंड में गए 5 मीटर, दूसरा सेकंड में गए 2 मीटर, तीसरा सेकंड में गए 3 मीटर। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रत्येक सेकंड में डिस्टेंस सेम नहीं कवर कर रहे हैं। पहला सेकंड में 5 मीटर, दूसरा सेकंड में 2 मीटर, तीसरा सेकंड में 3 मीटर, तो सेम नहीं है। अगर ये सेम होता तो बोलते यूनिफॉर्म है। क्या है? सेम नहीं है, इसलिए क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म। पहला सेकंड में कितना? 5, यहाँ पे देखिएगा दूसरा सेकंड में 5 और 2 कितना हो गया? 7। 3 सेकंड के बाद 5 और 2 7 3 10। इसको अगर हम दिखाएंगे तो यहाँ पे कैसा आएगा? यहाँ पे आएगा पहला वाला, पहला सेकंड में 5, दूसरा में कितना? 7, तो दूसरा यहाँ है 7 कहीं इधर होगा, और तीसरा में कितना होगा? 5 2 7 3 10। 10 अगर हम बनाएंगे तीसरा में तो कहीं इधर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और बनाते हैं तो ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा टेढ़ा। ठीक है, ये किसके लिए हो गया? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और याद रखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड चेंज होता है, कभी स्पीड बढ़ा रहे कभी स्पीड घटा रहे। तो जब स्पीड चेंज कर रहे हैं तो स्पीड में तो बदलाव हो रहा है, और स्पीड का चेंज होना ही क्या होता है? एक्सेलरेशन। स्पीड का चेंज होना ही एक्सेलरेशन। यहाँ पे स्पीड चेंज नहीं हो रहा था तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया, और यहाँ स्पीड चेंज रहा, चाहे बढ़ रहा है चाहे घट रहा है, तो यहाँ एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। अब देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब होता है? जैसे देखो पहला सेकंड में अगर हम 5 का स्पीड में चलते हैं, कितना का? दूसरा सेकंड में भी 5 का स्पीड में, तीसरा सेकंड में भी 5 का स्पीड में, तो अगर स्पीड कांस्टेंट हो जाता तो फिर एक्सेलरेशन क्या होता? जीरो। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ? स्पीड चेंज हो रहा है, स्पीड चेंज हो रहा है इसलिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे बोलेंगे एक्सेलरेशन क्या है? वेरिएबल है, एक्सेलरेशन बदल रहा है, एक्सेलरेशन बदल रहा है। तो ये 3 टाइप का ग्राफ हम लोग देख लिए, डिस्टेंस टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम बोले, और एक तो हम लोग पढ़ना है वेलोसिटी टाइम। क्या पढ़ना है? वेलोसिटी टाइम। वेलोसिटी टाइम में भी हम लोग 3 देखेंगे। जल्दी इसको लिखिए, हम उसको बताते हैं। चलिए देखिए यहाँ तक बता दिए, इसमें क्या क्या बता दिए? जो आज बता दिया उसमें कल थोड़ा सा ग्राफ बचा है, और ग्राफ के साथ में जितना प्रूफ वाला है सब ग्राफिकल मेथड से बता देंगे, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल में आ जाएंगे। कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेलकम।